जय मसीह। पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं इस नए दिन में, क्योंकि वो हमारा बल है, वो हमारे भजन का विषय है, वही हमारे जी में जी लेकर आता है। धन्यवाद करते हैं पिता का, क्योंकि जब मैं प्रार्थना में थी और परमेश्वर ने मुझे उत्साहित किया इस बात को कहने के लिए कि मेरे लोगों के वातावरण बदले जाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन का वातावरण बदल जाए। बहुत सारी बातों से प्रियो हम घिरे हुए हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारे दबाव हैं, बहुत सारी चिंता है, बहुत सारी उलझने हैं, बेचैनियां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको यीशु मसीह की पहचान में बहुत कुछ सीखने के बावजूद भी रोक रही है। बहुत सारी उत्तम बातों को परमेश्वर पिता ने हमें सिखाया है, हमारे मनों में डाला है, हमारे जीवन में अच्छे से अनुभव कराया। फिर भी बहुत सारी बातों के सीखने के बावजूद भी हम ऐसे वातावरण को पा रहे हैं जहां पे कोई आशा नजर नहीं आ रही, जहां पे हम आशा कर्मों को नहीं देख रहे, जहां पे रास्ता नहीं सूझ रहा है, जहां पे कठिनाइयां और निराशा और दुख भरा भविष्य दिखाई देता है। पर प्रियो, परमेश्वर ने हमें इन बातों के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें उसके उद्धार को देखने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने उसके बहुत आयत के जीवन को एंजॉय करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने एक बड़ी विजय को हमें देने के लिए बुलाया है। जहां पे लोगों के पास में रास्ता नहीं होता, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उत्तम रास्ते, उत्तम बातें, उत्तम इंतजाम रखा है। फिर वो बातें हमारे जीवन में नजर क्यों नहीं आती? आवश्यकता है वातावरण को बदल दें। आवश्यकता है अपने जीवन के चारों ओर की उन तमाम आबो हवा को बदल दें जो हमें उस ओर लेके जा रही है जहां पे हम केवल नकारात्मक ही सोचे, जहां पर हम नकारात्मक व्यवहार को करें, नकारात्मक भाषा को बोले। प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 10 पद में ऐसा लिखा है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बहुत कुछ प्रियो हमारे मुंह से निकल सकता है, पर यह चुनाव हम करते हैं कि क्या निकलना चाहिए। अगर हम उद्धार देखना चाहते हैं, अगर हम छुटकारा देखना चाहते हैं, यदि हम परिवर्तन देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, हम चाहते परमेश्वर की सामर्थ, स्वर्ग की सामर्थ से हम घिरे रहे, तो आवश्यकता है सही बातों का अंगीकार करें, सही बातों का अंगीकार करें, सही बातों को अपने मुंह से बोलें। और सही बात क्या है? वो नहीं जो केवल पॉजिटिव है, वो बातें जो परमेश्वर का वचन कहता है। वो केवल बातें नहीं जो सुनने में अच्छी लगती हैं, पर वो बातें जो परमेश्वर की वचन है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, उन बातों को अपने होठों से बोलना है। क्योंकि उद्धार के लिए ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। केवल मन से विश्वास करना ही काफी नहीं है प्रियो, केवल वचन पढ़ना ही काफी नहीं है, केवल प्रार्थना करना ही काफी नहीं है, सही भाषा को बोलने की भी आवश्यकता है। अपनी परिस्थिति को, अपने वातावरण को सही भाषा में आप उसको तब्दील कर दे। सही भाषा बोल बोल के अपने वातावरण में परमेश्वर की महिमा को ले आए। प्रियो, बहुत एक विशेष बात है जो हम सीखते हैं अपने जीवन में दाऊद के जीवन के द्वारा। दाऊद एक बहुत छोटा सा बालक था, और वो बालक सिर्फ छोटा ही नहीं था, पर उसके जीवन के अनुभव बहुत बड़े थे। उसने शेर को मारना सीखा था, उसने जंगल में भालू को मारना सीखा था, और उसने जो भी सीखा था, परमेश्वर ने उसको जो भी सिखाया था, वो काफी था उसको ये समझ लेने के लिए कि वो परमेश्वर में कौन है और उसका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो भी उसको सिखाया उसके लिए काफी था, उसके जीवन के अनुभव काफी थे उसको ये समझा देने के लिए कि वो कौन है और उसका परमेश्वर कौन है। इसीलिए हम वचन में पाते हैं प्रियो, जब गोलियत उसके सामने आता है और वो गोलियत को देखता है कि वो वहां ललकार रहा है, परमेश्वर की सेना के खिलाफ में खड़ा होकर ऊंची ऊंची बातों को बोल रहा है, तो वो शाऊल से ऐसे कहता है। पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय में प्रियो उसके 36 पद में ऐसा कहता है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। यहाँ एटीट्यूड देखिए प्रियो, एक
छोटा बच्चा, एक छोटा बालक जिसने बहुत कुछ को जीवन में अभी जिंदगी जिसको बोले बहुत तगड़े अनुभव जो नहीं हुए हैं, पर जितने भी अनुभव हुए थे उसने परमेश्वर के सही मतलब को और उसकी पहचान के भी सही मतलब को उसे अच्छे से समझा दिया। उसने यहाँ पर यह जान लिया कि वो कौन है और वो जो गोलियत जो खतना रहित है वो कौन है। उसने ये जान लिया कि परमेश्वर किसके साथ है और परमेश्वर किसके साथ नहीं है। उसने ये जान लिया, उसने ये जान लिया कि प्रतिज्ञाएं किसके जीवन में काम करती हैं और किनके जीवन में नहीं काम करती है। उसने यहाँ पर साफ प्रियो बोला कि और वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। प्रियो, वो भाषा, वो शब्द जो दाऊद की स्वभाव में था, जो दाऊद की बोली में था, जो किसी सिर्फ एक साधारण जन के सामने वो बात नहीं कर रहा, वो एक राजा से बात कर रहा है, शाऊल से बात कर रहा है, और वो किस एटीट्यूड में बात कर रहा है आप ये देखिए। उसने यहाँ पे एक वातावरण में एक आशा की चिंगारी को जला दिया। उसने यहाँ वातावरण में एक उत्साह की चिंगारी को जला दिया, जहाँ पे सब डर रहे हैं, सब घबरा रहे हैं, सब उस दानव से, उस गोलियत को देखकर वो सीखे सिखाए सैनिक डर के मारे पीछे भाग रहे हैं। कोई भी गोलियत से लड़ने को तैयार नहीं है, जबकि वो उम्र में बड़े हैं, जबकि वो कद में बड़े हैं, जबकि वो बलिष्ठ हैं, वो बलवान हैं, वो सेना में एक मजबूत पदों पर है, पर कोई भी गोलियत से लड़ने को तैयार नहीं है। कोई भी उस बल को अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रहा है जो दाऊद कर पा रहा है। क्यों दाऊद कर पा रहा है? क्योंकि वो जानता है कि उसका परमेश्वर कौन है। हालेलुया! वो जानता है कि वो कौन है, और वो ये भी जानता है कि परमेश्वर के लोग कौन है। उसने साफ साफ कह दिया कि ये जो संग्राम है, जो लड़ाई है, ये परमेश्वर की लड़ाई है। क्योंकि उसने क्या किया, गोलियत ने परमेश्वर की सेना के विरुद्ध उल्टी उल्टी बात को बोला। प्रियो, एटीट्यूड, तो दाऊद का जो एटीट्यूड है वो बहुत सुंदर है। और आगे को वो कहता है 37 पद में, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ। उसको पता था प्रियो, उसने अपने विश्वास को सही भाषा में तब्दील किया। उसने अपने जीवन के अनुभवों को जो परमेश्वर के साथ में थे, उसने सही भाषा में उनको प्रकट किया। उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, शेर से बचाएगा, भालू से बचाया है उसने मुझे, इस गोलियत से भी बचाएगा। सही नजरिया, सही भाषा। ओ प्रियो, इसने वातावरण को यहाँ बदल डाला। और यहाँ पर क्या होता है, शाऊल उसको अनुमति देता है लड़ने के लिए। शाऊल उसके आगे कुछ बोल नहीं पाता है, परंतु कहता, तू जा। एक राजा एक बालक को अपने आगे भेज देता है, जा, क्योंकि वो देखता है कि उसके जीवन में परमेश्वर है, क्योंकि वो देखता है कि वो जीवन में नहीं, उसकी भाषा में, उसके तौर तरीके में परमेश्वर है, और वो उसको अपने आगे आगे भेज देता है। और जो वो भेज देता है प्रियो, और इसी 37 अध्याय के पहला शमूएल 17 अध्याय के यहाँ पे 45 पद से अगर पढ़ना शुरू करें, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। केवल वो यहाँ पे गोलियत को मारने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे साफ ये कह रहा है कि और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। प्रियो, जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनकी भाषा फर्क होती है, और उनको वातावरण को बदलना
आता है, उन्हें परिस्थिति को बदलना आता है। और उन्होंने यहाँ पर एक विश्वास वो दाऊद प्रकट कर रहा है, यहाँ पर वो परमेश्वर को प्रकट कर रहा है, यहाँ पर वो अपने उस नजरिए को प्रकट कर रहा है जो वातावरण को यहाँ पर हिला रहा है। वो गोलियत जो चिल्ला रहा था, जो परमेश्वर को, उसके लोगों को कोस रहा था, यहाँ पे उस गोलियत के सामने ये ऐसी ऊंची ऊंची बात कर रहा है। सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा है प्रियो, ये वहां लड़ने के लिए खड़ा है। सही एटीट्यूड और सही भाषा प्रियो वातावरण को बदल देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, जब वो वहां पर गोलियत को मार देता है तो वचन में आपको मैं बताऊं क्या लिखा है। पहला शमूएल 17 अध्याय और उसके 52 वर्स में लिखा है, इस पर इस्राएली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए और घायल पलिश्ती शरेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। सिर्फ गोलियत ने अपने लिए वातावरण को नहीं बदला अपने बोलने के द्वारा, पर उसने सारे इस्राएली सेना के लिए, सारे इस्राएल के लिए उसने वातावरण को अपने सही बोलने के द्वारा बदल डाला। केवल उसने गोलियत को नहीं मारा, उसके सही एटीट्यूड ने, उसके वातावरण ने इस्राएली सारे सैनिकों में जोश भर दिया। वे ललकार उठे, वचन बताता है वे ललकार उठे और ऐसे ललकार उठे कि वो दौड़ गए पलिश्ती सेना के पीछे और उनको मारते गए, गिराते गए। प्रियो, एक बड़ी विजय के द्वार को यहाँ पर दाऊद ने खोल दिया। सिर्फ गोलियत को ही नहीं मारा, उसने पूरे इस्राएलियों के लिए एक विजय के द्वार को खोल दिया, एक विजय के वातावरण को खोल दिया, एक बड़ी महिमा को खोल दिया, एक बड़ी सामर्थ को खोल दिया। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे बीच में आ जाए, परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में आ जाए, परमेश्वर चाहता है वो सब कुछ को बदल दे, पर वो ऐसे को ढूंढता है जो अपने विश्वास का सही अंगीकार करे। यस प्रियो, जो भाषा को बदल दे, वो भाषा ना बोले जो संसार बोल रही है, वो भाषा ना बोले जो दुष्ट बुलवाना चाह रहा है, वो भाषा ना बोले जो अभी हम अपनी शारीरिक आंखों से देख रहे हैं। प्रियो, यदि आप सच्चाई पे खड़े होने वाले लोग हैं, यदि आप वचन को समझने वाले लोग हैं, तो आप ऐसी भाषा बोलेंगे जिससे वातावरण बदल जाएगा। परमेश्वर के वचन को पकड़े, उससे उत्तम भाषा आपको कहीं और से नहीं मिलेगी, उससे उत्तम बढ़कर और सामर्थ कहीं से नहीं मिलेगी। बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को सामर्थ दी है कि वो वातावरण को बदल दे। यदि छोटा दाऊद एक वातावरण को बदल सकता है, केवल अपने लिए ही नहीं, अपने लोगों के लिए भी, तो प्रियो हम क्यों नहीं बदल सकते? हम क्यों नहीं बदल सकते? सही भाषा को बोलना शुरू करें, क्योंकि वचन में यशाया की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 5 और 6 पर प्रियो यूं कहता है, यहोवा महान हुआ है, वो ऊंचे पर रहता है, उसी ने सिय्योन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, और यहोवा का भय उसका धन होगा। प्रियो, हमारे जीवन का आधार, हमारा जो भविष्य है वो क्या है प्रियो? वचन में लिखा है उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। प्रियो, सच क्या है? सच क्या है? जो संसार कह रहा है, जो शरीर कह रहा है, जो परिस्थिति कह रही है, या जो परमेश्वर का वचन कह रहा है? प्रियो, परमेश्वर के वचन को आप सही तरीके से बोलना शुरू करें, अपने मुंह से सही बातों को अंगीकार शुरू करें बोलना, और प्रियो वातावरण को बदल दे वातावरण को, क्योंकि वातावरण वेट कर रहा है कि कोई तो इस वातावरण को खोल दे परमेश्वर की महिमा के लिए, कोई तो एक बड़ी विजय को ले आए, कोई तो बड़े चमत्कार को पैदा कर दे, कोई तो दुष्ट के मुंह को बंद कर दे, कोई तो मेरे लोगों को खड़ा कर दे। परमेश्वर ऐसा को ढूंढ रहे। क्या आप वो जन है? क्या वो आप जन है जो वातावरण को बदल देंगे? अपनी आंखों को बंद करें प्रियो, प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। पिता परमेश्वर, आपने हमको बहुत सारी उत्तम बातों से भरा है प्रभु। केवल आप अपने जो बातों को भरा है, हम उसको केवल अपने अंदर रखने वाले ही ना बने, परंतु जबकि आपकी इच्छा है हम वातावरण को बदल दें, एक विजय को ले आए, आपके बहुतायत को जीवन को ले आए, आपके उद्धार को ले आए। मेरे प्रभु, मेरे लोगों की सहायता करें, सही
सही बातों को बोलने के लिए, सही नजरिया को रखने के लिए, सही एटीट्यूड को रखने के लिए, क्योंकि आपकी इच्छा है हमारे वातावरण बदल जाए। आपकी इच्छा है कि आपका उद्धार और आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान की बहुतायत हमारे जीवन का आधार होने पाए। प्रभु आप मेरे लोगों की सहायता करें सत्य पे खड़े होने के लिए और वातावरण को बदल देने के लिए। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रियो अपने पद का इस्तेमाल करें, वातावरण को बदल दें, क्योंकि परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीषें उनके लिए वेट कर रही हैं जो वातावरण को बदलने जा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।